दोनों अपना सफर शुरू करते हैं और जो रियो ने अपना नया आउटफिट पहना होता है वो उस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा होता है। लेकिन रास्ते में उनको एक छोटा सा बोर मिल जाता है तो एबल बोलता है रियो को पीछे रहने को और ऑब्जर्व करने को। वो बोर पे चार्ज करता है और एक कॉम्बैट स्किल टोटल इम्प्लीमेंट यूज करता है जिससे बोर के पेट में एक छेद हो जाता है और वो वहीं मर जाता है, जिससे रियो इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि ये कौन सी स्किल है। एबल सोचता है कि एक मैजिशियन जैसे रियो ने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा, लेकिन ये स्वॉर्ड्समैन और वेपन यूज करने वालों के लिए ये एक कॉमन है। अगली सुबह वो लोग सफर शुरू करते हैं। एबल को एक आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि मार्स में 2 लिजार्ड है। एबल सोचता है कि पानी में इनसे डील करना मुश्किल होगा तो वो दूसरा रूट लेते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए। जब वो अल्टरनेट पाथ पे चलते हैं, रियो को लगता है कि लिजार्ड फॉलो कर रहे हैं। वो एबल को बताता है और एबल को पता चलता है कि अब लड़ना ही पड़ेगा और रियो बोलता है कि वो बहुत सारे तादाद में है तो वो अपना मैजिक यूज करेगा उन्हें खत्म करने के लिए। और यहाँ एबल याद दिलाता है कि उसके पास स्टफ नहीं है, लेकिन रियो बस एक स्पेल यूज करता है और अपने आइस का लेंस से सबको मार देता है, जिसपे एबल शॉक हो जाता है। साथ में दोनों लिजार्ड फ्लॉग से निपट लेते हैं और हम लोग देखते हैं लड़ाई के बाद एबल रियो से स्पेल के बारे में पूछता है और कहता है कि उसके जानने वाले विंड मैजिक के इन्वोकेशन में सिर्फ एक स्पेल कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ रियो बोलता है कि शायद ये वाटर मैजिक में अलग हो। सफर शुरू करने से पहले रियो मैजिक से पानी समन करता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, लेकिन एबल नोटिस करता है कि रियो ने पहले वाले इंकार्टेशन से अलग कुछ किया, जिससे रियो नर्वस हो जाता है और टॉपिक चेंज कर देता है। बोलता है कि एबल को शायद गलत लग रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद एबल रियो को एक कॉइन देता है और वो इस दुनिया के पैसे को पहली बार देख रहा होता है। अब एबल एक्सप्लेन करता है कि ये ब्रॉन्ज फ्लोरिन है जो नाइट लाइटली किंगडम में यूज होता है जहाँ लोन है। वो कहता है कि सेंट्रल प्रोविजन में हर एक अपना कॉन्वेंट करता है, लेकिन डिनोमिनेशन सेम होता है और नाइटली 10 बड़े नेशन में से एक है, बाकी 2 है दीहुई एम्पायर और हैंडलू फेडरेशन। रियो को दीहू का नाम थोड़ा अजीब लगता है तो एबल पूछता है कि क्या उसे नेशन से कोई प्रॉब्लम है। रियो क्लियरिफाई करता है कि उसे वो नाम थोड़ा अनयूजुअल लगता है। वो कहता है कि एक नेशन का नाम उसके लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उन्हें हर जगह अपने आप को दीहू से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो थोड़ा फनी है। रियो कहता है कि वो ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहता और एबल सोचता है कि वो ज्यादा सोच रहा है। थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो चल रहे होते तो एबल को एक रॉक मूव होता हुआ दिखाई देता है तो वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे एक आइस का वॉल बना देता है जो कि रॉक को रोक देता है। एबल कहता है कि उन्होंने रॉक गोलम के नेस्ट में घुस गए हैं और अब उन्हें गिरा लिया गया है। रियो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि रॉक गोलम ह्यूमन जैसे होते हैं, मतलब हाथ और पैरों के साथ। एबल बोलता है कि रियो को वहीं रुकने को और वो गोलम पे चार्ज कर देता है, लेकिन उसका टोटल इम्प्लीमेंट अटैक काम नहीं करता है क्योंकि वो जल्दी रीजनरेट हो जाता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। रियो कहता है कि उसके पास एक अटैक ट्राई करने का एक प्लान है और एबल ट्राई करने को बोलता है। रियो यहाँ पे 10 लेयर की आइस बना देता है और वो उन गोलम पे गिरा देता है ताकि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए और यहाँ पे एबल शॉक हो जाता है इतनी पावरफुल मैजिक देखकर। लेकिन रियो कैजुअली कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 गोलम को निकाला है, बाकी के साथ भी वही करेंगे। जल्दी ही वो ज्यादातर गोलम को खत्म कर देते हैं और सिर्फ एक बचता है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा होता है। तो रियो सोचता है कि शायद ये ग्रुप से एनर्जी लेता है और जब ये फ्लिप हो जाता है तो अर्थ से एनर्जी नहीं ले पाता। तभी एबल को उसके नीचे से एक बड़ा मैजिक स्टोन दिखाई देता है जो वो देख के खुश हो जाता है, लेकिन अफसोस से वो बाकी से भी ये कलेक्ट नहीं कर पाए। रास्ते में दोनों को एक जाइंट हिप्पो सोता हुआ दिखाई देता है और रियो पूछता है कि एबल इसे मारना चाहता है वो क्या, लेकिन एबल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कहता है कि उसे कभी इसे पर्सनली नहीं देखा, लेकिन अचानक उन्हें कुछ वेवर आते हुए दिखाई देते हैं जिससे रियो एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि वो एक मॉन्स्टर बैटल फ्रंट रो में देख पाएगा। एबल सोचता है कि बेमोट को नुकसान हो सकता है, लेकिन रियो कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं हारेगा। जब वेवर्स अटैक शुरू करते हैं, बेमोट उठता है और एक जोर से स्क्रीमिंग साउंड निकालता है जो उन्हें नॉकआउट कर देता है और वेवर्स गिर जाते हैं। रियो एक्सप्लेन करता है कि ये मैजिक निगेशन यूज किया। रात में जब वो आगे जाके खाना बनाते हैं, रियो मजाक में कहता है कि एबल और बेमोट के बीच मैच हो, लेकिन
लेकिन एबल कहता है कि ये नहीं होने वाला। वो कहता है कि उन्हें डंजन में ऐसे ट्रैप के बारे में सुनना है जो सिमिलर इफेक्ट देते हैं, लेकिन मैजिक निगेशन यूज कभी नहीं देखा। और डंजन सुन के रियो एक्साइटेड हो जाता है और एबल पूछता है कि क्या वो उसके बारे में और सुनना चाहता है। और रियो यहाँ पे कहता है कि वो खुद एक विजिट करना चाहता है डंजन को। तो एबल बताता है कि सेंट्रल प्रोविडेंस सिर्फ एक डंजन है और लकीली जो वो टाउन में जा रहे हो उसी टाउन में वो डंजन है। रियो मजाक में पूछता है कि क्यों एबल ने ये बात छुपाई, जिससे एबल कहता है कि उसे ये बात नहीं पता था कि रियो को डंजन में इंटरेस्ट है। रियो उसे टीज करता है और पूछता है कि क्या उसने कोई और भी इम्पोर्टेंट बात छुपाई है क्या। तो एबल पूछता है कि क्या वो एल्विस और डुवार्डिस के बारे में जानता है क्या। रियो कहता है कि नहीं। तो एबल बताता है कि डुवार्डिस स्किल्ड स्मिथ होते हैं और लड़ने में अच्छे होते हैं और लोन में कुछ है। वो कहता है कि लोन में सिर्फ एक एल्फ है जो कि बाकी वुड में सेटल है जो कभी नहीं छोड़ा। रियो सोचता है कि ये उसके सोचने जैसा है। एबल नहीं मानता क्योंकि वो कभी आइलैंड के बाहर नहीं गया। अगले दिन रियो रास्ता लीड करता है और बताता है कि माउंटेन के उस पार एक ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा। एबल पूछता है कि उसे ये इन्फो कैसे मिला। तो रियो याद करता है कि ड्रैगन ने उसको सब बताया था। वो एबल को कहता है कि ये बात उसको पता ना चलने क्योंकि ये उसकी नॉलेज के सोर्स ह्यूमन काइंड से बाहर है। जब वो चल रहा होता है अचानक से उनके पीछे से कुछ आता है और वो महसूस होता है। उसी वक्त एक जायंट ग्रीफून दिखाई देता है जिसपे एबल शॉक हो जाता है और डर से फ्रीज हो जाता है। लेकिन रियो जल्दी से अपने सैक से मीट निकाल कर हवा में फेंक देता है और ग्रीफून उसे पकड़ कर उड़ जाता है। दोनों रिलीफ करते हैं क्योंकि वो बच गए। एबल कहता है कि वो कम्प्लीटली स्टंट था और रियो मानता है कि अगर वो लड़ते तो शायद नहीं बच पाते। एबल सोचता है कि वो ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बने ही नहीं है। वो कहता है कि सेंचुरी में बीमोट और ग्रीफून से मिलना बहुत ही ज्यादा कम रेयर ही मिलते हैं, तो शायद से जगह में कुछ गलत है। रियो को ये थोड़ा रूड लगता है। वो कहता है कि शायद ह्यूमन काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एबल सोचता है कि शायद फ्रोजन माउंटेन से उन्होंने ह्यूमन टेरिटरी से अलग रखा है। जब वो चल रहे होते हैं रियो को याद आता है कि वीवोस ने बेथमोट पे अटैक किया था तो वो इसी डायरेक्शन से आए थे जहाँ वो अब जा रहे हैं। जल्दी उन्हें वीवर्स अपने प्रे को खाते हुए दिखते हैं और एबल कहता है कि वो उनसे नहीं लड़ सकते हैं। एक वीमस को हराने के लिए यूजुअली बिग एक्सपेरिमेंट एडवेंचर चाहिए होता है और फिर भी कैजुअलिटी होता है। रियो सोचता है कि अगर वो अवॉइड भी करते हैं तो रास्ते में और मिलेंगे और लड़ाई से भाग नहीं सकते हैं। वो पूछता है कि क्या वेबर को ग्रुप पे लड़ना आसान होगा और एबल एग्री करता है। सोचता है कि उसका सोर्ड वहाँ ज्यादा काम आएगा। तो रियो आगे बढ़ता है और आइस स्पाइक समन करता है और व्यूवर पे अटैक कर देता है और एबल उसके बाद टोटल इम्प्लीमेंट यूज करता है। लेकिन वेवर के स्क्रीम से और आते हैं। रियो ऊपर से आइस अटैक करके उन्हें गिरा देता है और एबल जल्दी से फिनिश करता है। लड़ाई के बाद वो मैजिक स्टोन कलेक्ट करते हैं। एबल कहता है कि ये कितना आसान था, ये उसको बिलीव नहीं हो रहा है। और रियो पूछता है कि क्या एबल चाहता था कि लाइफ एंड डेथ बैटल हो जिससे उसकी जोर से धड़के। तभी और वेवर्स का झुंड आता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए इतना ही गाइस, क्योंकि आज की वीडियो काफी छोटी हो गई, मुझे माफ कर देना, पर अगली वीडियो ज्यादा बड़ी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।